नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब द पावर ऑफ नाउ पर बात करने वाले हैं। ये एकार्ट टोले ने लिखी है जी। और हमारी बातचीत का आधार है इसकी एक समीक्षा जिसका शीर्षक है वर्तमान क्षण की शक्ति, एक समीक्षा। हाँ, ये किताब काफी मशहूर है। बिल्कुल। तो समीक्षा कहती है कि ये किताब सिर्फ कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। सही कहा। और इसका जो सबसे मुख्य विचार है वो ये कि जीवन का असली अनुभव वो सिर्फ अभी इसी पल में है, न अतीत में न भविष्य में। बिल्कुल, समीक्षा भी इसी बात पर जोर देती है। वो कहती है कि हमारा जो ज्यादातर दुख है, तनाव है, हाँ। वो इसीलिए है क्योंकि हम या तो गुजरे हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं। और ये किताब हमें सिखाती है कि इस आदत से कैसे बाहर निकलें और वर्तमान में कैसे जिएं। हाँ, ये सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, जी। लेकिन असल जिंदगी में इसे उतारना शायद उतना आसान नहीं होता होगा। नहीं होता, बिल्कुल नहीं। समीक्षा में कुछ खास विचारों का जिक्र है ना, जो इसे समझने में मदद करते हैं। जैसे पहला तो यही वर्तमान क्षण का महत्व। जी हाँ। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि वर्तमान ही वही एकमात्र सच है, वही असलियत है। जब हम पूरी तरह से इसी पल में होते हैं तभी हम सच में जी रहे होते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विचार है हमारी सोच, हमारा माइंड और हमारा अहंकार यानी ईगो। अच्छा। ईगो। हाँ। समीक्षा बताती है कि किताब के अनुसार हमारी जो ये बेलगाम सोच है और हमारा अहंकार, यही हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं, दुख पैदा करते हैं। तो यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो झूठी पहचान है, वो मैं की कहानी है जो हम अपनी सोच और अपने अतीत के आधार पर बना लेते हैं। अच्छा। तो ये वो आवाज हुई जो दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती है। बिल्कुल, वही आवाज। और समीक्षा के मुताबिक इसी से थोड़ी दूरी बनाना शांति की तरफ पहला कदम है। एकदम सही। और यहीं से तीसरा विचार जुड़ता है, सचेतना या कॉन्शियसनेस। सचेतना। हाँ, समीक्षा समझाती है कि जब हम अपनी सोच और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, मतलब उन्हें देख पाते हैं बिना उनमें बहे, तो हम सचेतना की स्थिति में होते हैं। और यही वो जगह है जहां असली शांति और सुकून मिलता है। ये बाहरी हालात पे निर्भर नहीं करता। और वो चौथा कॉन्सेप्ट था पेन बॉडी वाला। समीक्षा में उसके बारे में क्या बताया गया है? ये क्या है ठीक से? क्या ये सिर्फ पुरानी बुरी यादें हैं? नहीं, सिर्फ यादें नहीं। समीक्षा कहती है कि पेन बॉडी उससे ज्यादा है। वो हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। दर्द मतलब जैसे गुस्सा, दुख। हाँ, गुस्सा, दुख, डर, जो भी नकारात्मक भावनाएं हमने दबाई हैं या पूरी तरह महसूस नहीं की, वो एक तरह की ऊर्जा जैसे बन जाती हैं। अच्छा। और ये समय समय पर उभरती हैं, हमें ट्रिगर करती हैं और हमें फिर से उसी नकारात्मकता में खींच लेती है। ओहो। समीक्षा ये भी कहती है कि वर्तमान में सचेत रहकर, जागरूक रहकर हम इस पेन बॉडी को पहचानना सीख सकते हैं। और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो इससे दूरी बना सकते हैं, इसका असर कम हो जाता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे ये सारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, समीक्षा में किताब की भाषा और उसके स्टाइल के बारे में भी कुछ कहा गया है, क्योंकि ये विचार थोड़े गहरे हैं। हाँ, कहा गया है। समीक्षा बताती है कि भाषा सरल रखने की कोशिश की गई है, लेकिन विचार गहरे हैं, दार्शनिक हैं। मतलब ये आपको सोचने पे मजबूर करती है। और जो तरीका टोले इस्तेमाल करते हैं वो सवाल जवाब का है। सवाल जवाब। जी, ऐसा लगता है जैसे लेखक सीधे आपसे बात कर रहा हो। आपके मन में जो सवाल उठ सकते हैं उनका अंदाजा लगाकर वो पहले ही जवाब दे रहे हों। ये बहुत प्रभावी है। यानी ये सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि एक तरह का संवाद है, पाठक को शामिल करने की कोशिश है। बिल्कुल। तो फिर समीक्षा के हिसाब से इस किताब से मुख्य रूप से क्या सीखा जा सकता है? What are the key takeaways? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो ये है कि तनाव और चिंता जो हैं वो हमारे मन की उपज हैं। बाहरी हालात उतने जिम्मेदार नहीं जितना हमारा मन है। अच्छा। दूसरी बात, हर स्थिति को स्वीकार करना, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, उसे वर्तमान में स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। विरोध करने से दुख बढ़ता है। तीसरी बात, ध्यान यानी मेडिटेशन और सचेतनता यानी माइंडफुलनेस, ये सिर्फ कोई तकनीकें नहीं है, ये जीवन बदलने वाले अभ्यास हो सकते हैं। और खुशी? हाँ, चौथी बात वही कि असली खुशी किसी बाहरी चीज या उपलब्धि में नहीं है, वो हमारी अंदरूनी शांति और सुकून की अवस्था है।
तो समीक्षा किन लोगों के लिए इस किताब को ज्यादा फायदेमंद बताती है, और क्या कोई चेतावनी जैसी बात भी है? समीक्षा कहती है कि ये किताब उन सब के लिए बहुत उपयोगी है जो किसी भी तरह के तनाव, चिंता या जीवन में एक तरह की दिशाहीनता महसूस कर रहे हैं। जी। और जो लोग आध्यात्मिकता या माइंडफुलनेस को गहरे से समझना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन कोई मुश्किल? हाँ, समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ लोगों को, खासकर जो इस तरह के विचारों से बिल्कुल नए हैं, उन्हें ये थोड़ी जटिल लग सकती है या शायद थोड़ी अमूर्त लगे। अच्छा, और आध्यात्मिक जागृति जैसे जो विचार हैं, उन्हें समझने और अपनाने में धैर्य की जरूरत पड़ सकती है। ये कोई फटाफट समाधान वाली किताब नहीं है। समझ गई। तो कुल मिलाके ये समीक्षा द पावर ऑफ नाउ को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे जीवन को देखने और जीने का एक बिल्कुल नया बल्कि क्रांतिकारी नजरिया देने वाला गाइड मानती है। हाँ, कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो यही है, इसी पल में। बस हमें जागरूक होना सीखना है। बिल्कुल। और यहीं से एक आखिरी विचार उठता है, जिसे समीक्षा भी कहीं ना कहीं छूती है। क्या? वो ये कि अगर इस किताब का असली सार इसे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जीना है, तो क्यों ना हम आज ही कोशिश करें अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी भी एक छोटे से पल में, जैसे शायद बर्तन धोते हुए बस पानी के स्पर्श पे ध्यान दें, या चाय पीते हुए उसकी गर्माहट और स्वाद पर पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें। तो ये सोचने वाली बात है कि इस छोटी सी जागरूकता से हमारे रोज के अनुभव में क्या फर्क पड़ सकता है, कैसा महसूस हो सकता है।